प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। दिस इज़ मी सहर एमस और मैं आप सबको लाइट ऑफ द वर्ल्ड क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और मैं खुदा कदूस की निहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा के बड़े फजल के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से हम सब पर हुआ। और मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की ऐसी मोहब्बत के लिए जो खुदा ने हमसे मोहब्बत दिखाई कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में, इस जहान में हमारी खातिर भेज दिया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की तमाम बरक़ात के लिए जो खुदावंद हमें अता करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ बाबरकत पर्सनालिटीज़ होती हैं, सो आज भी हमारे साथ वेरी वेल नोन एंड वेरी ब्लेस्ड पर्सनालिटी मौजूद हैं जो कि खुदावंद की वर्शिप करती हैं। और मेरा ईमान है कि आप उन्हें जानते भी होंगे और उनके गीतों से बरकत भी रिसीव करते होंगे। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिस्टर रिमशा आरिफ। सो हम खुदावंद की खादमा को अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सो सिस्टर जी, वी वेलकम यू इन आवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की बेटी के लिए जो बहुत यंग एज में खुदावंद की खिदमत कर रही हैं। और बेशक ये हम अपने तौर से तो नहीं लेकिन खुदावंद के फजल से कर सकते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने अपनी बंदी को तौफीक बख्शी कि वो खुदावंद की खिदमत करती रहें। और जैसे कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि मुबारक है वो जो जवानी के अयाम में खुदा को याद करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सिस्टर जी के लिए। और हम इससे पहले कि सिस्टर जी के साथ और ज़्यादा बातचीत करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक दुआ करेंगे और इस दुआ में सिस्टर जी रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। कदूस कदूस है आसमानी खुदावंद, तू जो अजीम खुदावंद है, तू जो कदूस है, तू जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी खुदावंद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज की इस प्यारी शाम के लिए खुदावंद जो तूने हम सब की ज़िंदगियों में बख्शी के खुदावंद हम सब मिल बैठ कर ए खुदावंद मैं और तेरी बेटी मिलकर खुदावंद तेरे पाक कलाम को डिस्कस कर सकें और एक दूसरे से खुदावंद तेरे बारे में बात कर सकें। ए खुदावंद जितनी देर हम तेरे हजूर में गुजारे खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी हिफाजत करे और हमें गाइड करे। मेरे खुदावंद तू हमारे प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक हम दोनों की हिफाजत और निगहबानी करना। खुदावंद रूहुल कुद्दुस का गहरा मसा देना ताकि हम जो कुछ भी बोले खुदावंद तेरे पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक बोलें। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और जैसे कि क्रिसमस सेलिब्रेशंस चल रही हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यीशु मसीह की पैदाइश आपके लिए ज़ाती तौर पर क्या मायने रखती है? यीशु मसीह की पैदाइश मेरे ख़्याल में यीशु मसीह की पैदाइश तो थी, बेशक वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। उसने ये पूरी प्लानिंग पहले से की थी कि वो किस तरह से इस दुनिया में आएगा और अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा और लोगों को गुनाह से कैसे रिहाई देगा। और मेरे ख़्याल में जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश है वो हमारी भी एक नई पैदाइश है, क्योंकि जब आदम को खुदा ने बनाया तो आदम ने जो है खुदावंद की नाफरमानी की और उसके नाफरमानी करने के वसीला से जो है हमारी ज़िंदगियों में गुनाह आया और शैतान ने इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो एज आई कंसीडर दैट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ न्यू बर्थ ऑफ मैनकाइंड। यस जी बिल्कुल सिस्टर जी। और जैसे कि बाग़ अदन में इंसान और खुदा के दरमियान जो जुदाई आ चुकी थी, उस जुदाई को दूर करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस जहान में भेजा ताकि हमारा जो रिश्ता है वो फिर से बहाल हो, ताकि हम फिर से खुदावंद के हुजूर में आकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और इसी तरह मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यीशु मसीह की पैदाइश से हमें खुशी और उम्मीद कैसे मिलती है और किस चीज़ की उम्मीद है? Because in Jesus we get new birth, so the birth of Jesus Christ brings happiness in our lives and hope. So मैं कहना चाहती हूँ कि खुदावंद की जो पैदाइश है वो हमारी ज़िंदगियों में उम्मीद और खुशी को लाती है कि हम अपने गुनाह भरी ज़िंदगी से हम आज़ाद हो जाएंगे और हमें नई ज़िंदगी मिलेगी और वो मौत वाली ज़िंदगी को छोड़कर हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। तो ये जो है बात, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो है एक उम्मीद को और एक हैप्पीनेस को लेकर आती है। बेशक खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना हमें हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद देना है कि हम हलाक नहीं होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा बाप ने अपने बेटे को इस जहान में भेजा ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हमारी ज़िंदगियों पर जो मौत का इख्तियार था वह इख्तियार ख़त्म हो ताकि हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएं और हमेशा की ज़िंदगी में
खुदावंद के साथ, जहाँ पर खुदा है वहाँ खुदा के साथ रहें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसी तरह सिस्टर जी, जैसे कि जब हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं तो मदर मैरी और यूसुफ की ज़िंदगी से हम लोग क्या सीखते हैं, उनका किरदार और उनका जो बैतलहम में जो उनकी जर्नी थी उससे हम क्या सीखते हैं? हम मदर मैरी और जोसेफ की लाइफ से जो है हम मेरे ख्याल में दो चीज़ों को हम इनमें ले सकते हैं कि मदर मैरी और जोसेफ वो एक दूसरे के साथ भी बहुत फेथफुल रहे। उन्होंने खुदावंद के हुक्म को माना, वो खुदावंद के साथ ओबीडियंट रहे और जो खुदावंद ने उनको करने को कहा था उन्होंने वो पूरा किया। मतलब कि वो उस प्लान में पूरे उतरे जो खुदावंद ने बनाया था कि वो अपने बेटे यीशु मसीह को किस तरह से दुनिया में भेजेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ पर अमल किया और उन्होंने खुदावंद की बात को जो है अपनी ज़िंदगी में रखा और जो खुदावंद ने कहा उसको पूरा किया। और एज अ हस्बैंड वाइफ दे वर फेथफुल फॉर ईच अदर। यस जी सिस्टर जी, और मैं कहती हूँ कि मरियम और यूसुफ की ज़िंदगी में उन्हें कोई इंसान उस टाइम पर गाइड नहीं कर रहा था। खुदा उनका फरिश्ता उन्हें वो भी ख्वाब में गाइड कर रहा था। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुदा के हुक्म को माना। आज अगर हम देखें, अगर कोई पास्टर, कोई इंसान भी उन्हें गाइड करता है तो वो उस बात पर अमल नहीं करते, लेकिन वो एक ख्वाब में चीज़ देखकर उसी के पीछे चल रहे हैं। और हम सीखते हैं इस बात से कि खुदावंद के हमें किस तरह से ताबेदार रहना है। और इसी तरह अगर हम यूसुफ की ज़िंदगी से सीखें तो लिखा है कि वो ईमानदार था, रास्तबाज था और वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम ईमानदार अक्सर ऐसे हैं कि जो एक दूसरे को बदनाम करना चाहते हैं। अगर हमें किसी की कोई बात पता चल जाती है तो हमारा दिल करता है कि हम जल्दी से दूसरों को जाकर बता दें, लेकिन हम सीखते हैं कि ईमानदार रास्तबाज की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। और हम ये यूसुफ की ज़िंदगी से सीखते हैं। अगर वो चाहते तो वो कहते कि इसने ज़िना किया है, वो उसे संसार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा स्टेप नहीं लिया। और हम यूसुफ की ज़िंदगी में हम सब्र को भी देखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि अभी यूसुफ सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में आकर उनसे बात की। मतलब खुदा ने यूसुफ के जहन में कोई ऐसी बात आने ही नहीं दी, बल्कि खुदावंद ने उसको खुद गाइड कर दिया। अभी वो सोच ही रहे थे तो उन्हें गाइड किया और उन्होंने, ये अच्छी बात है कि उन्होंने उससे फॉलो भी किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। इसी तरह सिस्टर जी, मैं जैसे बहुत से लोग हैं वो क्रिसमस को डिफरेंट वेज में सेलिब्रेट करते हैं। कुछ बारबेक्यू पार्टीज़ रखते हैं, कुछ करते हैं, अपनी फैमिलीज़ में घूमते फिरते हैं। तो लेकिन आप कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करना पसंद करती हैं? ऑफ कोर्स जैसे ये सब भी करते हैं कि हम सब अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और हम चर्चिस में जाते हैं, वर्शिप करते हैं और उसके बाद अक्सर सबका प्लान होता है कि हम बाहर जाएं, घूमने फिरने जाएं और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और लेकिन मैं इस चीज़ में ये भी समझती हूँ कि हमें जो है क्रिसमस जो है इस तरीके से भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हमारे दिल में किसी के लिए कोई हसद है, कोई गुस्सा है या हमने किसी को माफ़ नहीं किया तो हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट टू सेलिब्रेट क्रिसमस। सो हमें जो है अपनी ज़िंदगी में माफ़ी को लाना है, गुस्से को दूर करना है, ताकि जब हमारी ज़िंदगी से ये चीज़ें जाएंगी तो फिर ही हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना शुरू करेंगे। और इसी को ही कहते हैं कि सही तौर पर मसीह की पैदाइश को मनाना। तो मैं भी इसी तरह से जो है फैमिली के साथ मिलकर हम वर्शिप करते हैं, खुदावंद को और ज़्यादा जलाल देते हैं और सोचते हैं कि खुदावंद ने कितना बड़ा जो है कदम हमारे लिए उठाया कि वो खुद आसमान से ज़मीन पर हमारे लिए उतर आए। और जब हम इन चीज़ों को सोचते हैं तो ये जो है इसमें कोई जवाब ही नहीं है कि खुदावंद ने हमारे लिए अपने प्यार को इस कदर ज़ाहिर किया। और अगर मैं सोचती हूँ अगर सभी ये चीज़ें सोचकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करें ना तो सब जो है सबके अंदर प्यार और मोहब्बत हो। जी बिल्कुल सिस्टर जी। और खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से हम एक मोहब्बत का पैगाम लेते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और हमारे अंदर भी मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि अगर मोहब्बत होगी तो अगर हम मोहब्बत की खूबियों में देखें तो मोहब्बत की खूबियों में है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती और मोहब्बत राज फाश नहीं करती। लेकिन आजकल
हम लोग रास फाश करते हैं, शेख ही मारते हैं, लेकिन हमारे अंदर मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे सिस्टर जी ने कहा कि मोहब्बत होगी तो ही हम बेहतर तरीके से, जो कि द बेस्ट वे है, हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो इसी तरह सिस्टर जी, बचपन और अब के क्रिसमस सेलिब्रेशन में क्या फ़र्क को देखती हैं? बचपन में ज़ाहिर है कुछ ख़ास पता नहीं होता था कि बचपन जैसी सोच थी, बस ये था कि क्रिसमस है, एक इवेंट है, इसको बस सेलिब्रेट करना है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, मतलब एक पास्टर की बेटी होने के बावजूद, मतलब खुदा मेरे पापा ने गाइड किया, और अब मतलब बहुत सी चीज़ों को ऐसे हमने सीखा है कि जो क्रिसमस का जो असल में मतलब है क्या, और मतलब क्रिसमस को सेलिब्रेट करने से मतलब इसका असल में मायने क्या है क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, वो अब हमें आकर जैसे जैसे बड़े हुए और पता चला। तो अब इसीलिए हम खुशी से उस चीज़ को जहन में रखते हुए कि हमारे यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और उस चीज़ को जहन में रखते हुए हम अपने जो है ना इस दिन को मनाते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और हम लोग जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन वो गिफ्ट देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मोहब्बत को बांटना भी ज़रूरी है। और मोहब्बत सिर्फ गिफ्ट देने से नहीं, बल्कि हम अपने किरदार से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से, अपने बिहेवियर से भी अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं। सो सिस्टर जी, लास्ट में आप क्या पर्सनल मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? जैसे कि क्रिसमस का इवेंट है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं तमाम क्रिश्चियंस के लिए, तमाम अपने बहन भाइयों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बुराई है, अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, सो देयर इज़ नो पॉइंट टू सेलिब्रेट क्रिसमस लाइक दिस। यू हैव टू बी अ गुड, यू हैव टू बी थिंक पॉजिटिव फॉर अदर्स। तो इसी तरह से आप जो है, अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया उसको माफ़ करें। अगर किसी से आप अदावत रखते हैं, उसके साथ अच्छे से बिहेव करें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, ताकि जो हमारा यीशु मसीह है, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, ताकि वो भी खुश हो कि हम जो है उसके दिन को एक मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं मना रहे, बल्कि एक अच्छाई को आगे रख कर हम उसके दिन को मना रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि यीशु मसीह से दिल लगाइए, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसने हमारे लिए जान दे दी, और ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। अगर हम इस चीज़ को बार बार रिपीट भी करें, अगर हम ये जानते भी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ये किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मतलब उस खुदा ने जो हमारे लिए किया है वो किस कदर बड़ा है। और आज कल कोई भी जो है एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं करता कि एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया कि वो अपने तख्त को छोड़कर हमारे लिए सबसे पहले उसने एक हम्बलनेस को शो किया। वो एक पैलेस में भी जो है, वो एक बहुत बड़े कैसल में जो है वो पैदा हो सकते थे, बहुत बड़े महल में पैदा हो सकते थे, क्योंकि वो एक किंग हैं हमारे। लेकिन उन्होंने इस कदर अपनी खलीमी को जो है हम पर ज़ाहिर किया कि उन्होंने तख्त को छोड़कर बिल्कुल जो है अपने आप को डाउन कर लिया। और हमें भी इस हम्बलनेस को अपनी लाइफ में लेकर आना है, और एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे से प्यार करना है, और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहना है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और बिल्कुल सिस्टर जी ने बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छा मैसेज हम सबको दिया है। और हमें सिर्फ क्रिसमस को सेलिब्रेट ही नहीं करना, बल्कि अपने रिश्ते को खुदावंद के साथ मजबूत भी करना है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है यीशु मसीह क्यों आया है, और यीशु मसीह के साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपने घरों को डेकोरेट कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च भी नहीं जाते। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग खुदावंद के साथ रिश्ते में मजबूत रहें, और चर्च भी जाएं और दुआ भी करें, और एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहनी है। हम अपने घरों में तो पर्सनल जब दुआएं करते हैं, अपने लिए मांगते हैं कि खुदा मुझे ये भी दे, ये भी दे,
लेकिन हम जब इकट्ठा होते हैं तो हमें दूसरों के लिए बरकत चाहनी चाहिए। जी बिल्कुल, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। अगर हम ज़ाहरी तौर पर तो हम कपड़े पहनते बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन ये है कि अपने दिलों को हमने साफ़ रखना है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को हमने और ज़्यादा आगे बढ़ाना है और अपने रिश्ते को खुदावंद के साथ मजबूत करना है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिस्टर जी। तो जैसा आप जानते हैं कि सिस्टर जी खुदावंद की वर्शिप करती हैं और खुदावंद ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे खुशी का समा है और मैं चाहती हूँ कि सिस्टर जी से हम एक क्रिसमस सॉन्ग सुने और यकीनन आप इससे बरकत को रिसीव करेंगे। Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boys have one where angels run and kiss your little baby? You kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lamb will leap, the dawn will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. थैंक यू सो मच सिस्टर जी, आपने हमें आज ज्वाइन किया और आज की कन्वर्सेशन बहुत ही बाबरकत रही और बहुत अच्छा वर्शिप सॉन्ग था। खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करें और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। और आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए जिसमें खुदावंद ने हमारी मदद और रहनुमाई की। इसी तरह फेथ टीवी को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैरी क्रिसमस।